नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। इस वक्त राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। मुद्दा है वक्फ बोर्ड का लेकर। वक्फ बोर्ड का नाम सामने आते ही जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यह मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कोई धार्मिक संस्था है जहां पर मुस्लिम लोगों की संपत्तियों से जुड़ा हुआ जो काम है वो होता है। मगर अब इस वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरे देश भर में विवाद खड़ा हो गया है और जो राजनीतिक दल है वो आमने सामने हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल को जो है वो पेश किया गया और इसके बाद में इस पर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड में अभी जो वर्तमान में जो नियम है उनमें संशोधन होने की आवश्यकता है क्योंकि अभी जो वक्फ बोर्ड है वो चंद लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है और उसमें भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर हो रहा है। उधर विपक्षियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में की जो स्वतंत्रता है उसे खत्म करके बीजेपी मुस्लिमों के साथ भेदभाव पूर्ण जो है वो व्यवहार कर रही है। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, इसमें क्या कुछ नए नियम जो मोदी सरकार है वो करना चाह रही है और विपक्षी आखिर इसके विरोध में क्यों है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार मीणा तो वहीं बीजेपी से लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी सरकार ये बिल लेकर के आई है, संशोधन बिल लेकर के आई है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बिल हम्म। हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हम्म। हिंदुस्तान के आम नागरिक के लिए, हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए जी। निश्चित रूप से ये बिल शानदार बिल है। हम्म। इस बिल के अंदर से वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों की जांच होगी, उन संपत्ति निकाला जाए जो गरीबों पर अत्याचार के माध्यम से प्राप्त की गई। जी। वक्फ का सीधे तात्पर्य दान। हम्म। दान दी गई वस्तु वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार का नजारा हिंदुस्तान भर में देखने को मिलता है, हम्म। कब्रिस्तान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, स्कूल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वक्फ जी। बोर्ड पर भी कुछ लोगों का कब्जा विशेष है। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है दिल्ली के अंदर कि मंदिर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हम्म। जयपुर के अंदर वर्षों से एमएलए क्वार्टर थे, वो एमएलए क्वार्टर टूटने के बाद वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। जी। मतलब मुझे समझ नहीं आता, वक्फ बोर्ड की नजर जिस संपत्ति पर पड़ जाए वही संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हम्म। 2013 में यूपी की सरकार थी, संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड को एक घोषित असीमित अधिकार दे दिए गए। हम्म। जिस संपत्ति पर नजर डाल ले वक्फ बोर्ड वही संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आप तो आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने, माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी की है वक्फ बोर्ड को लेकर के। वो जिस हम्म। पर टिप्पणी की है, सरकार को इस पर कदम उठाने की आवश्यकता थी। मैं समझ मोदी सरकार एक बहुत शानदार बिल ला रही थी और बिल शानदार बिल लेकर के आएगी। जी। अब चूंकि विपक्षी दलों ने इसमें आपत्ति की है और जिस प्रकार जेपीसी का तो गठन कर 31 सदस्यीय जेपीसी गठन भी कर दिया है, जिसमें कई सारे मुस्लिम सांसद भी है, माननीय ओवीसी साहब भी उसके मेंबर हैं, हम्म। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग उसमें मेंबर थे। हम्म। निश्चित रूप से अच्छा मंथन निकल कर सामने आएगा। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड जिस प्रकार का उसका रचना बनी हुई है, संरचना बनी हुई है कि दान की गई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी किसी मुस्लिम के द्वारा, वही संपत्तियों की रक्षा करेगा, वही उसका पैटर्न होना चाहिए। हम्म। वक्फ बोर्ड का जी। मतलब भूमाफियाओं का संरक्षण हम्म। प्राप्त होना नहीं होना चाहिए, जो जी वर्तमान में चलिए देखने को मिल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कहना यह है कि अगर ये बिल आता है, ये बिल पास होता है तो मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मगर आप मुझे बताइए कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन कैसे होगा? बल्कि इससे तो जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारे भाई बहन है, उनको और भी ज्यादा अधिकार मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर जितने भी जाति संप्रदाय धर्म है उनके जी। अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम्म। आपने बोला वक्फ बोर्ड की, अभी लक्ष्मीकांत जी ने बोला कि आम नागरिक को फायदा होगा। हम्म। मुझे समझ में नहीं आता कि आम नागरिक को आप कैसे फायदा दे रहे हो। आपने हम्म। जमीन की बात की, हम्म। कोई भी हो, चाहे देवस्थान हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, बहुत सारी जमीन वक्फ बोर्ड में जमीनें कैसी जो दान की हुई जमीनें हैं हम्म। उनका आज भी राजस्व में रिकॉर्ड है। हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी की उन्होंने कब्जा कर लिया, हम्म। कब्जा किया तो उस पर सरकार ने कार्रवाई की है। नहीं बाकी नहीं राजकुमार जी, वास्तविकता में कब्जा भी हुआ है और कई संपत्तियां तो ऐसी है तो जिनका रिकॉर्ड ही सुने, नहीं मैं है, वही कह कहाँ रहा हूँ, से जहां आई पे है कैसे कब्जे आई हुए हैं है। वहां पे कार्रवाई हुई हाँ। है। लेकिन हम्म। वास्तविक तौर पे आप देखिए, केंद्र सरकार नैरेटिव सेट कर रही है हम्म। इनको, है ना।
बिल लाना चाहिए, इनको बेरोजगारी पे बिल लाना चाहिए, भुखमरी पे लाना चाहिए, एमएसपी किसानों के लाना चाहिए, पेपर लीक पे लाना चाहिए, एसटी एससी पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं उन पे लाना चाहिए, महिला सुरक्षा पे बिल लाना चाहिए, यहाँ तक कि महंगाई कम करने के उपाय करने चाहिए। लेकिन इस देश की जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाए, उन्हें हम्म। मुख्य मुद्दों से कैसे हटाया जाए, ये हम्म। नया मुद्दा बीच में जी लेके चलिए, आए। हम वक्फ राजकुमार बोर्ड जी इस की बात बात पर करते हैं, भी ठीक है, आएंगे। वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, सुनिए, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, उनकी जमीनें हैं, तो निश्चित तौर पे जहां जहां पे कब्जे भी अगर किसी ने भी किए हुए, बहुत सारी जगह देवस्थान के कब्जे भी है, मेरे गांव में देवस्थान के कब्जे जो पिछली बार अभी बीजेपी सरकार ने वहां से अतिक्रमण हटाया है, एक हम्म। चबूतरा बना दिया था। तो ये जो वो बोर्ड बने होते हैं, इसमें कुछ कंटक रहते हैं जो उसको, लेकिन कुछ कंटकों की वजह से पूरे किसी भी प्रकार जाति, चाहे हिंदुओं का बोर्ड हो, चाहे मुसलमानों का, चाहे सिखों का, वो बदनाम नहीं हो सकता। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी उनमें जुडिशली प्रक्रिया की करने की बोलते हैं कि कमेटी में अन्य सदस्य होना चाहिए। मैं एक बात बताऊंगा कि अगर किसी भी धर्म की एक कमेटी है, आप उसमें दूसरे धर्मों के लोगों को अगर उसमें जोड़ दोगे, तो उनको पहली बात तो उनके धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा। लेकिन राजकुमार वो जी, अगर कोई फैसला आप लेंगे, जो कह बहुमत रहे पे हैं कि फैसला लेंगे, दूसरे तो मुद्दों स्वाभाविक से, सी बात है वो राजनीतिकरण होगा। राजकुमार जी आप कह रहे हैं दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन मुद्दों पर भी आएंगे, मगर आप मुझे बताइए कि वक्फ बोर्ड में वर्तमान में जो नियम बने हुए हैं, क्या वो सब सही है? क्या ये सही है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर यदि वक्फ बोर्ड की नजर पड़ती है, वक्फ बोर्ड उसे अपने नाम करता है और बाद में वो व्यक्ति उसे रिलीफ कराने के लिए कोर्ट तक का सहारा नहीं ले सकता, कोर्ट के पास तक नहीं जा सकता अगर उसे अपनी संपत्ति वापस चाहिए या उसकी संपत्ति है तो? क्या ये रूल सही है? देखिए, पहले तो पहली बात तो कोई भी बोर्ड हुआ, हम्म। संपत्ति पर अपना अधिकार जब जमाता है, उनके पास कुछ लिखा पढ़ी होता है, कुछ दान धर्म करता है। अभी बहुत सारी बात होती है कि पिता ने कोई जमीन धर्म पे राजी खुशी उसको डोनेट कर दिया, लेकिन बेटों ने विरोध कर दिया। हम्म। आप समझिए प्रक्रिया को पूरा, ऐसा हाँ। नहीं है। बहुत हम्म। सारे अभी मंदिरों की चन्ना, जो चारागाह में चन्नोट जिसे गांव में बोलते हैं, वो दान करते हैं, लेकिन बेटे अभी भी केस कर रहे हैं। तो हम्म। फिर हम भी बोल देंगे यार ये देवस्थान वाले भी क्या ये अतिक्रमण कर रहे हैं। हमें उस चीज की गहराई से समझना पड़ेगा, वो किसी भी हम्म। धर्म जाति संप्रदाय की बात हो। हम हम्म। किसी एक मुद्दे को लाके मुख्य मुद्दे से इस देश की लोगों का ध्यान हटाना चाहते तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लेकिन क्या आप भारतीय नहीं जनता पार्टी चाहते कि हमेशा इन समय समय पर संपत्तियों पर करती आई है। निगरानी रखने के लिए रूल्स बनने चाहिए? ये जो अभी वर्तमान में आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 9 लाख जी एकड़ की बिल्कुल। प्रॉपर्टी वक्फ जी बोर्ड बिल्कुल, के उसमें पास है, अगर मेरी कोई बात सुने, रूल उसमें रेगुलेशन उसमें नहीं कुछ है, गलत होता है सरकार तो के निश्चित पास रूप कोई से उसे सही आंकड़ा करने नहीं के है। उसमें रूल बनने क्या चाहिए, क्या लेकिन ऐसा नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए कि कि इन पर निगरानी होनी चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो तकरीबन 9 लाख एकड़ की जो प्रॉपर्टी है उसकी निगरानी होनी चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिसके पास सेना, हमारी सेना से थोड़ी ही कम शायद प्रॉपर्टी जो जमीन है वो होगी। क्या इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े आंकड़े में जो जमीन है, क्या उस पे रूल्स रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी निगरानी नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इतनी सारी जमीनें हैं, तो हम्म। उन्होंने उनके दस्तावेज जमा कर रखे दान डोनेट करने के, हम्म। तो जो उनमें से कब्जे वाली है निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई कीजिए। बाकी हम्म। अगर किसी ने उसको राजी खुशी अगर उसे डोनेट किया हो, तो आप कैसे छीन सकते हो, बताइए। हम्म। हम छीनने की तो बात ही नहीं और कर रहे और दूसरी राजकुमार जी। बात, मैं उन आपसे संपत्तियों ये को वक्त जानना बोर्ड चाह रही बेचता हूँ नहीं है। मैं कि आपको एक बात वर्तमान बता में देता जो हूँ। 9.5 लाख एकड़ की जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, क्या उसकी निगरानी के लिए सरकार को कोई कानून नहीं लेकर आना चाहिए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है बिल्कुल कि उस बिल्कुल प्रॉपर्टी की होना चाहिए, निगरानी हो? बिल्कुल होना चाहिए सर। हम्म। कि सरकार तो छोटे छोटे किसानों की छोटी छोटी संपत्तियों की भी निगरानी करती, बिल्कुल होना चाहिए। हम्म। निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका समाधान कीजिए, हम्म। लेकिन उस समाधान के बहाने किसी की संगठन को या लेकिन ये किसी तो की समाधान के लिए ही कमेटी तो को या बिल किसी के आया नियम है, को तोड़ना नहीं चाहिए। समाधान के लिए ही तो बिल आया है, बिल मैंने भी पढ़ा है इसके बारे तो में। फिर एक बात बताइए समाधान के लिए कि तो उनके बिल वक्फ आया है। बोर्ड की कमेटी में अन्य में मुझे एक बात बताइए, एक उसमें आया वक्फ बोर्ड की कमेटी में अन्य मेंबर भी होंगे दूसरे जाति संप्रदाय के, हम्म। ये कौन सा समाधान है भाई? हम्म। आज एक बात बताइए, मुसलमानों की कमेटी बनी है, मैं बाई कास्ट मीणा हूं, मैं हम्म। जाके अगर उनकी कमेटी में बैठ जाऊं तो मुझे क्या मालूम उनके धर्म के बारे में? हम्म। मुझे क्या मालूम उनके धर्म की आवश्यकताओं के बारे में? अगर मैं किसी चीज की वहां पे अगर फिर वो वोटिंग होती है तो मैं राजनीतिकरण के लिए एंटी वोटिंग करूंगा, तो हम हम्म। किसको परेशान कर रहे हैं? हम्म। भाई आज हिंदुओं की कमेटी तो हिंदू ही रहेंगे उसमें, आप क्या देखिए हिंदुओं की कहिएगा कमेटी में लक्ष्मीकांत मुसलमानों जी? को डाल के देखिए। क्या कहिएगा? बार बार राजकुमार जी यही सवाल सबसे बड़ा पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोगों को आप वक्फ बोर्ड कमेटी में शामिल कर रहे हैं, जो कि इनके हिसाब से गलत है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की बात और तुष्टिकरण राजनीति राजकुमार जी कर रहे हैं, मैं हम्म। समझता हूं कि इस विषय पर राजनीति करने का विषय नहीं था ये। हम्म। ये विषय इस बात का है कि इसी गरीब की जमीन कैसे बचे। हम्म। तमिलनाडु के किसान का उदाहरण शायद मीडिया ने दिखाया, शायद राजकुमार जी देखा होगा और आप सबने देखा होगा।
पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन गया। व्यक्ति अपनी बेटी की सब शादी की जमीन बेचने गया, बेच नहीं सकता क्योंकि वक्फ हम्म। बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। क्योंकि हम्म। जानकारी का अभाव आदरणीय राजकुमार जी को है। हम्म। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावा कर दे कि संपत्ति मेरी है, तो हम्म। सामने वाले व्यक्ति को तय साबित करना होगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। हम्म। उसके लिए उसको वक्फ बोर्ड टर्मिनल में जाना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड टर्मिनल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही उसका मेंबर होता है। हम्म। तो यदि हिंदू पक्षकार है और हम्म। मुस्लिम, तीनों जज मुस्लिम हैं, तो क्या न्याय की गुहार की जा सकती है कि तीनों सदस्य मिलकर उस हिंदू हम्म। के पक्ष में मतदान करेंगे, उस हिंदू हम्म। के पक्ष में फैसला करेंगे? हम्म। ये गरीब हिंदुओं पर अत्याचार की प्रकाशता की कार्रवाई करने का काम कर रहा था हम्म। वक्फ बोर्ड, जिसको हम्म। नाकाफी करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करने जा रही थी। हम्म। मैं जी मानता हूं राज। कि दो हम्म। तीन व्यक्ति यदि हैं, मेंबर हैं, एक हिंदू हम्म। हो जाए, उसमें क्या बुराई है? अब हम्म। देवस्थान विभाग की बात करते हैं। हम्म। देवस्थान विभाग सरकार के अधीन होता है। बिल्कुल। उस पर देवस्थान विभाग के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम्म। मुस्लिम ही मंत्री बनेगा, हम्म। हिंदू ही मंत्री बनेगा, उसके मेंबर हिंदू ही बनेंगे। वह देवस्थान विभाग का कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। हम्म। देवस्थान विभाग की संपत्तियों में फर्क देख लें। देवस्थान विभाग केवल केवल राजकीय मंदिरों का उत्थान उद्धार और संधान करता है। वह किसी हम्म। संपत्ति को नहीं कहता कि देवस्थान विभाग की ये संपत्ति मेरी है, तो हम्म। मुझे साबित करना पड़ेगा संपत्ति देवस्थान विभाग की नहीं, मेरी संपत्ति है। जी जहां कानून राजकुमार को जी दिया क्या। जाता है में आपने जी। आपने जी। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने तुष्टिकरण राजनीति करते हुए 2013 में हम्म। व्यापक अधिकार हम्म। वक्फ बोर्ड को दे दिए, जिसमें वक्फ बोर्ड मीना जी के मकान को कहे कि मीना जी का मकान मेरा है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी मीना जी, और साबित करते फिरोगे मकान वक्फ बोर्ड का नहीं है, मेरा मकान है। हम्म। जी कानून को चलिए ढंग से पढ़ लक्ष्मीकांत लें, जी राजकुमार समीक्षा जी। कर लें उसकी, और जी। जानकारी कर लें, अपने नेताओं को बताएं कि जानकारी करें इस बारे में। हम्म। जी क्या मैं किसी कहिएगा भी राजकुमार समुदाय जी। के खिलाफ आप हम नहीं बार। है, लेकिन हमारा मानना है कि हिंदुस्तानी जनता का न्याय होना चाहिए। जी चलिए लक्ष्मीकांत जी राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी आप बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो दूसरे समुदाय के दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो नहीं होने चाहिए। आपकी बात से हम सहमत करते हैं, अगर ऐसा कोई आ, जो कानून है वो होता भी तो है। मगर मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो क्या उसके पास कोर्ट का अधिकार नहीं होना चाहिए? आप देवस्थान बोर्ड की अन्य जो बोर्डों की बात कर रहे हैं, क्या वो सरकार के अधीन नहीं है? क्या उस बोर्ड के खिलाफ कोई व्यक्ति कोर्ट में जो दावा है वो नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता? मगर वक्फ बोर्ड में आप देखिए कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि व्यक्ति कोर्ट के पास जा सके या अपनी संपत्ति के लिए दावा कर सके, उसके खिलाफ केस लड़ सके। क्या ये जो कानून है वो नहीं होना चाहिए? सुनिए, पहली बात तो हम्म। किसी भी झूठ को अगर आप तेज और चिल्लाकर बोलो तो वो सच नहीं हो जाता। हम्म। अगर कोई कोर्ट में गया होगा तो निश्चित तौर पे उससे पहले उस जमीन की डोनेट की हुई कुछ ना कुछ चीज उनके पास होगी। मैंने पहले भी मेरी बात में बताया था कि अगर मेरे राजकुमार जी पिताजी कोई चीज कानून दान, ही नहीं सुनिए है सुनिए, मैं वक्फ उसी पे आ बोर्ड रहा की हूँ, मैं उसी संपत्ति के मुद्दे पे आ खिलाफ रहा हूँ, कोई मैं भी सुनिए व्यक्ति मैं। कोर्ट में अपील दायर अरे कर ही नहीं अरे सकता मैडम है। रुकिए, मैं उसी पे आ हाँ रहा जी। हूँ, जी बिल्कुल उसी बताइए। पे आ रहा हूँ। हम्म। कि है ना, अगर मेरे पिताजी कोई जमीन दान करके किसी मंदिर को हम्म। और मैं बाद में जाके केस करूँ तो कहाँ तक उचित है? जब तक उनका अधिकार था उन्होंने किया। और सुनना, हम्म। दूसरी बात, आज भी हम्म। हिंदुओं के अंदर पुजारियों को जमीन दी जाती है, हम्म। दी जाती है हर गांव में। हम्म। लक्ष्मीकांत जी को भी अच्छी तरह मालूम होगी, लेकिन बिल्कुल। पुजारियों को अधिकार नहीं होता उस जमीन को हम्म। बेचने का। हम्म। यानी मंदिर ने भी उनको दान दिए तो वो नहीं बेच सकते, और न हम्म। ही कोई कोर्ट में जाके केस करके बेच सकते। आप देख लीजिए, ये हिंदुओं के देवस्थान लेकिन उसमें भी है। कोर्ट में तो केस मैं करने एक का बात जो बोलना चाहता हूँ, अधिकार है वो हर अरे अगर व्यक्ति के मीना पास जी, होता है वक्फ बोर्ड ने, राजकुमार सुनिए, ये जी। वक्फ मंदिर बोर्ड माफी ने की राजकुमार जमीन जी अब वक्फ बोर्ड की अगर जमीन जमीन अगर उनके आप नहीं अनुचित कर तौर पे सकते। जो खरीदी मेरी है, एग्जाम्पल। बात समझने का वक्फ प्रयास नहीं बोर्ड करते ने आप किसी लोग। की भी जगह जमीन अगर अनुचित तरीके से कब्जा की तो निश्चित तौर पे वो जा सकते हैं। लेकिन राजकुमार मुझे जी एक मेरी बात बात बताइए। सुनिएगा। अरे राजकुमार जी राजकुमार जी, मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा कि प्रॉपर्टी दान कर दी, जो जमीन है वो दान कर दी, मगर बाद में जो उनकी जो संतानें हैं वो जाकर के यदि ये दावा करे तो वो गलत है। मुझे एक बात बताइए कि जो अन्य जो बोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं उसमें ये कानून है कि अगर संतानें भी दावा करना चाहे तो कम से कम कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं, मगर वक्फ बोर्ड में तो ये कानून ही नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर के कोर्ट में केस लड़ सके। तो एटलीस्ट इतना जो हक है वो तो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल क्या मिलना चाहिए, कहेंगे? हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, दावा तो कर सकते हैं। मुझे एक हम्म। बात बताए, वक्फ हाँ बोर्ड जी। की जो जुडिशली कोर्ट होती है उसका जज कौन होता है? वो हम्म। क्या मुसलमान होता है क्या? हम्म। हाँ हाँ, राज्य वही सरकार, केंद्र राजकुमार जी, सरकार तीनों का मुस्लिम सबको होते हैं। लगाया जाता है। वक्फ ये बोर्ड के लक्ष्मीकांत जी को तीनों मालूम ही मेंबर ही नहीं है। मुस्लिम होते हैं राजकुमार अब जी। ऐसे बोल, यही तो परेशानी उसका है, जज बता यही तो दीजिए आपको पता मुझे। नहीं है। आप थोड़ा सारे पता मेंबर करके सुनने वाले आइए, ऐसे है ना मुसलमान ही होते ऊंची हैं वहां आवाज पर में भैया। बोलने से काम नहीं चलता। आप देखिए उसके वक्त बोर्ड के जो जज होते हैं, अरे मुझे मैं बता समझता हूँ दीजिए, राजकुमार सब जी। जाति धर्मों के होते हैं, आपको पता अरे ही मेरे नहीं है। भाई, छोटे केवल भाई, बीजेपी ने जानकारी का पता अभाव नहीं आपके पास। सांप्रदायिक राजनीति देश के अंदर कैसे घोली जाए, मुख्य मुद्दे से कैसे ध्यान हटाया जाए, इसके अलावा कुछ काम किया हो तो बताइए। आज तक ये हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़ाकर किस पार्टी ने वोट मांगे? और शर्म की बात है,
वोट मांगते टाइम पर लड़ाते हैं और बाद में उन्हीं से गठबंधन करते हैं। आप जिन दो बेसाखियों के सहारे चल रहे हो ना प्रभु, वो इन वक्त वोट के समर्थन में खड़ी हुई है। पहले खुद की क्या कह सरकार रहे हैं बचाने की सोच लक्ष्मीकांत जी? लीजिए, उसके बाद में ज्ञान बांटिएगा। मुझे लक्ष्मीकांत जी लगता कुछ है कह कि रहे थे आप? जानकारी का अभाव में, क्या लगता है तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने इस हम्म। बिल का समर्थन किया है, समझता हूँ। राजकुमार जानकारी के अभाव, पहली बात सुन लें। और वे लोग आपको आज दावा अभाव है, कर थोड़ा रहे हैं ढंग से जो जाइए, अभी बांग्लादेश थोड़े पर, दिन रुक जाइए, देख लीजिए बांग्लादेश के उसका असर क्या अत्याचारों को होने वाला लेकर है के आपके ऊपर, वो और पता चल हिंदुस्तान जाएगा। के नागरिकों के लिए, और ये कह रहे थे मणिशंकर अय्यर जैसे गंदे लोग, जो जिसकी प्रवृत्ति असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे कहते हैं हम्म। देश के प्रधानमंत्री पर भी हिंदुस्तान में जनता जगेगी और प्राइम मिनिस्टर को मारने पहुंच जाएगी। ये उस पार्टी के लोग हैं, मणिशंकर हम्म। अय्यर जैसे लोग, वर्मा जैसे अरे आप लोग, लोग तो वो जो जो जेपी बांग्लादेश आंदोलन करके बांग्लादेश इस के देश अंदर की जो जनता अत्याचार को हुए भड़काया था कि हैं सेनाओं उस को पर बोला गया हिंदुस्तान में था कि राजनीति काम कर मत रहे कीजिए, हैं। एक ये शब्द नहीं कानून मत बोलते माने। लोग यार किसको कि समझा रहे हो? बांग्लादेश के आप तो अंदर वो लोग जो हिंदुओं घर पर घर पे अत्याचार जाके के आपने खिलाफ एक सिस्टम शब्द नहीं बिगाड़ा बोला है। इन लोगों ने आज तक। लक्ष्मीकांत जी, ये ऐसे ना तुमसे एक्टिंग राजनीति करने करते से हैं, काम नहीं चलता। केवल केवल वास्तविकता के मात्र ज्ञान और मुसलमान का मूल्य वोट सबको बैंक है, मालूम है। उसकी आप बैठ राजनीति के कुछ करते हैं। किए तो वो मुसलमानों के लिए गलत लड़ते है, हैं, जनता कैसे मान मुसलमान लेगी जीते, आपको? मुसलमान आप मरती है वही हो ना कांग्रेस। जेपी आंदोलन पे केवल निकले केवल हुए मात्र लोग, मुस्लिम जिन्होंने सेना को बोला था कि मुस्लिमों की सरकार जीत लक्ष्मीकांत गलत मानी मानी, जी, कुछ रहेगी ये दूसरे हो कांग्रेस। क्या? अरे अगर लक्ष्मीकांत जी, मोदी अनमोल का लाल राजकुमार जी सावरकर एक की, एक करके इतनी बात आप वही हो करेंगे ना तो ईमानदारी ज्यादा अंग्रेजों है, अच्छे से अंग्रेजों सुनो के समझ मेरी में वंशज, बात को। आएगा। जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता मैडम, के लिए लगता है मुक्ति की राजकुमार थी, जी न कि का मानसिक स्वतंत्रता के संतुलन आंदोलन खराब में हो गया साथ है। दिया था। किस ये मुंह से बिगड़ आप गया कह रहे हो मानसिक देशभक्ति संतुलन का इनका। बात कर रहे हो? अरे आप लक्ष्मीकांत लोग जी, राजनीति का इस अपने मुझे देश लग के रहा शब्दों है। बच्चे हो जो अपने पूरा शब्दों देश पर पहले की आजादी लगाम शांत हो दिलाने रखें। जाए। की लड़ाई लड़ रहे सुनो थे। मेरी लक्ष्मीकांत बात जी, को। शब्दों आप पर पेंशन ले लगाम रहे थे, रखें, मुखबरी जरा कर रहे सोच थे, समझ अंग्रेजों की करके गुलामी नेशनल कर रहे टीवी थे। पर आप सुन और रहे ये बैठे। हो, कांग्रेस कहना पहले शांति भी रखे। गोरों से लड़ी और अब चोरों से लड़ किस रही है। कोई प्रकार से फर्क नहीं है, पूरी बदतमीजी से देश बोले की जा रहे हैं ये जनता लोग जानती अपने। है। राजकुमार एक एक करके बात करेंगे तो दर्शकों को बीच में भी आपकी इंटरप्ट जो करते हैं राय हमेशा है, ये लोग। अरे बात है, झूठ जो बोलेंगे, पॉइंट ऑफ झूठ व्यू है, झूठ अच्छे बोलने से देगा समझ भाई। में अरे झूठ आएगा। भैया झूठ झूठा सुनने के बोल लिए रहे मैं हैं, आपको कोई बेटा समझ है नहीं क्या? आती आप लोगों के। कोई किस कोई प्रकार की इनकी झूठ सुनने बेहूदी के और लिए बदतमीजी आया वाली क्या? बातें कोई आप लोग समय यहाँ बैठ निकाल कर के इनकी करते झूठ हैं। सुनने के लिए तो आप चैनल मणिशंकर पे अय्यर को बैठे क्या? हम समझाइए ये जाकर झूठ कि बोलेंगे, हम हिंदू सामने विरोधी बातें बोलेंगे। नहीं करे। आप सत्य बोलिए, हिम्मत हो उसको तो। वर्मा को बताइए समझाइए आपके जाकर वंशजों ने कि देश अंग्रेजों की की गुलामी प्रधानमंत्री की शब्द थी? बोलना बंद कर दे। बताइए आपके इस देश वंशजों की ने अंग्रेजों जनता की मुखबरी की नहीं की? भारतीय जनता पार्टी जब से देश खड़ी है। पूरा देश आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़ 99 रहा था सीटें, तो आपके 96 से लोग वापस 99 सीटें, आंदोलन को 100 का कुचलने के लिए आंकड़ा श्यामा पार नहीं कर प्रसाद सकी मुखर्जी, कांग्रेस। सावरकर आप बैठे नहीं बैठे थे? अरे बताइए। बोलते नहीं जिन्ना है। के साथ मिलकर अब इस किसने सुनता बंगाल में कौन है आप सरकार लोगों की। बनाई है? बताइए। महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर किसने कश्मीर में सरकार बनाई है? जी, बताइए। चलिए चलिए राजकुमार जी, लक्ष्मीकांत जी शर्म का रुख आती है ना करना ऐसे सवालों का चाहूंगी। जवाब देते हुए? लक्ष्मीकांत मैडम, जी, इनको समझाइए खेल उद्धव सकते हैं ठाकरे की छाती गोद में ठोक खेल के हम कर उस पार्टी से आते हैं बैठ कर जिस खेल देश रहे को हैं ये आजादी लोग। के ये उद्धव ठाकरे कराने जी, के उनके लिए पिताजी हमारे बाला साहब नेताओं ने ठाकरे शहीद बलिदान कांग्रेस दिया से है, नफरत त्याग किया दिया है, करते थे, जेल गए इस हैं। गोद में बैठ राजकुमार कर आप जी, खेल रहे लोगों हैं ये की तरह लोग। माफिया इन्हें खूनी नहीं। समझाइए हाँ, कि आप लोगों मुस्लिम की वोट तरह नहीं मिलने पेंशन वाला पूरी खाई महाराष्ट्र हमने में, तो सरकार इसीलिए से, और यहाँ बैठ के देशभक्ति का पाठ आप हमें पढ़ाते बात हो। करते हैं यहाँ पर। जी चलिए बात चलिए करते हो राजकुमार जी, आए मणिशंकर राजकुमार बड़े जी, को देशभक्त। लक्ष्मीकांत जी समझाइए, आपसे मेरा जिसका सवाल मानसिक है। तो खराब हो गया मणिशंकर लक्ष्मीकांत जी अय्यर का। आपसे मेरा तो सवाल समझाइए है। जाकर मणिशंकर को लक्ष्मीकांत जी आपसे और मेरा वर्मा को सवाल है। समझाइए। आप कांग्रेस पर या अन्य जो विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल तो उठा रहे हैं, मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की ये जो बिल लाने की टाइमिंग है वो जरा गलत है? ऐसे समय में जब देश में आरक्षण का मुद्दा हावी है, जब देश में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, जब देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, उन सब पर बात करने की बजाय क्या उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये बिल लाकर के सदन में रख दिया है बीजेपी ने? देखिए, मैं समझता हूँ शायद बड़ी गंभीर विषय को लेकर आपने जिस प्रकार की आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि हम्म। एक पत्रकार के नाते आपको प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जिस हम्म। प्रकार की बात संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, मैं समझता हूँ हम्म। महिलाओं पर चर्चा भी हुई है, हम्म। बेरोजगारी पर चर्चा भी हुई है। हम्म। इस सदन में सबसे बड़ी आवश्यकता आज थी तो इस देश की संपत्ति को बचाने की आवश्यकता थी। हम्म। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की संपत्तियों पर जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक कब्जा करता जा रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता थी। आप बताइए, राजस्थान के जयपुर के जालूपुरा में हम्म। वर्षों से आजादी के पहले से एमएलए क्वार्टर्स बने हुए थे, हम्म। और एमएलए क्वार्टर्स तोड़ते ही वक्फ बोर्ड ने एक दावा कर दिया कि ये संपत्ति हमारी है, और वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद चले गए और वहां पे स्टे हो गया। उसके खिलाफ हम्म। सरकार हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट में नहीं जा पाई हम्म। क्योंकि कानूनी से बना हुआ है। तो मैं हम्म। समझता हूं कि हिंदुस्तान की संपत्तियों को बचाना भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुस्तान बिल्कुल की आपकी बात संपत्तियां सही है विदेशी लक्ष्मीकांत हाथों में जी, नहीं खेले, मगर इस वक्त बोर्ड के हाथों में लक्ष्मीकांत नहीं जी, खेले। इस हाँ, बात को ताकीद करने का काम भी हमें करना था हम्म, और हम कर रहे हैं। जी आपकी बात से सहमत हूँ कि देश की संपत्ति को बचाना भी जरूरी है, मगर क्या आतंकवाद का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? जिस तरीके से इस कश्मीर में हमारे सेना के बिल्कुल लोग बिल्कुल। अब आप शहीद हो बताते रहे हैं। हैं, क्या वो मुद्दा बड़ा नहीं है? सरकार उस पर क्या स्टैंड ले रही है? क्या माहौल सेट करने की कोशिश
कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं समझता हूं कि 2014 के पहले की घटनाओं के माध्यम से यदि बात करें तो देश के हर हर प्रदेश, देश के हर शहर में बम विस्फोट और आतंकवादी हम्म। घटना अंजाम लिया करती थी। हम्म। लेकिन 2014 के बाद आतंकवाद कुछ हम्म। स्तरों पर सिमट कर रह गया। हम्म। निश्चित रूप से जम्मू के क्षेत्र में आतंकवाद इस समय कुछ समय बढ़ा है, लेकिन हम्म। उसको रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध और वचनबद्ध है। अपना हम्म। काम सरकार कर रही है। घाटी से हम्म। आतंकवाद खत्म किया है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हम्म। करने की अग्रसर है। और हम्म। हिंदुस्तान के अंदर आप मनमोहन सिंह जी के 10 साल के बम विस्फोट की घटनाएं और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की 14 से 24 तक की घटनाओं पर देख लीजिए। हम्म। 1% 1% आतंकवाद की घटना नहीं बढ़ी है।
हम्म। उनमें 100% कमी आई है। बेंगलोर में बम विस्फोट, जयपुर में बम विस्फोट, हम्म। चंडीगढ़ में विस्फोट, हैदराबाद में विस्फोट, ये घटनाएं रोजाना हिंदुस्तान के अखबारों में देखने को मिला करती थी। पिछले 10 वर्षों के अंदर एक भी प्रश्न पर आप बता दीजिए कि आतंकवाद की बम विस्फोट घटना घटी है तो बता दीजिए। कुछ कहना मैं चाह रहे समझता हैं हूँ आतंकवाद राजकुमार को जी, कहिए। चुनौतीपूर्ण तरीके से रोकने का काम किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। क्या कह रहे हैं राजकुमार जी? ये बम विस्फोट की घटनाओं पे बात कर रहे हैं तो पूर्व में जितनी भी बम विस्फोट की घटनाएं हुए उसमें जांच हुई है, खुलासा हुआ, आतंकवादी पकड़ाए गए, फांसी पे कांग्रेस ने चढ़ाया। लेकिन ये हम्म। तो वो लोग हैं जो पुलवामा में अटैक करके 40 जवानों की अरे लाशों पे भैया, आधी वोट रात मांग को लेते, आप आज तक बांटना पता नहीं काम चला करने कि के लिए चार खेल सौ, के अरे सुन लीजिए मिर्ची सुप्रीम कोर्ट लगी ना, सुन दरवाजे लीजिए खटखटा शांति तो से सुन आतंकवादी लीजिए, होंगे, मेरे आप भी तो सुन बेल हो लीजिए ना। गए। अब लगे जल ना गुरु के मिर्ची, लिए आपने 400 किलो दरवाजे ऑर्डिनेंस खटखटाए, कहाँ से आया सुप्रीम कोर्ट पता नहीं दरवाजे पाया। आधी रात को देदी खटखटाए, जम्मू कश्मीर आप में तो बेल हो सैनिक गए। मर रहे, दावा आप तो कर रहे थे, आतंकवादियों के इनको सहयोगी शर्म हो, नहीं आती वगैरह ये वगैरह बोलते हुए, बोलते हैं, आप तो ताबूत बेल हो खोटा गए। लो। तुम्हें शर्म नहीं आती शहीदों के लगातार नाम पे आप ताबूत चलिए खोटावाली करने राजकुमार आतंकवाद जी, वाले लोग आज लक्ष्मीकांत जी, छाटने हम वाले हो गए। मुद्दे से थोड़ा ताबूत सा, बात कर करो रहा हूँ कि जेल यहाँ फालतू पे। बहाने वाली हमारे जवान माननीय हम शहीद सोनिया हो मुद्दे गए, से गांधी थोड़ा उनको शर्म साइडलाइन नहीं बंगाल हो के आती। गए हैं, हिंदुओं में मुद्दे प्यार पे से बात बात आपकी कर करती देश लेते तो की हैं। अच्छा जनता लगता। पूछना चाहती दो है, शब्द 400 किलो संविधान के आरडीएक्स देते कहाँ से आया था, तो अच्छा उन लगता। जवानों के नाम पे आप लेकिन वोट हिंदू मांगते हो। विरोधी मानसिकता के जिन प्रतीक लोगों के कांग्रेस के मुंह से हो ये गए। बात सुनते हुए आप खुद तो खानदान आतंकवादी, राजकुमार से जी, एलर्जी है, इनको आपको जो राजकुमार जी, मेरा हिंदुत्व से सवाल एलर्जी है। हिंदुस्तान के आपसे तरह जो है। चंदा आया था पाकिस्तान राजीव से, गांधी उसका नाम पार्टी में भी नहीं चले बता गए हो, पाए राजकुमार जी, थे, सवाल रोकने दूसरे सुन आने किसी ने वाले किया लीजिए। था। पार्टी को राजकुमार ये जी, संदेश देता हूँ आपको। राजकुमार जी, सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके तहत अभी जो संशोधन बिल लाया गया है उसमें जिन जिन कानूनों की व्याख्या की गई है, कि आपको नहीं लगता कि वो मुस्लिमों के हित में? एक मुस्लिम व्यक्ति यदि उसके पिताजी ने या उनके दादाजी ने किसी समय में अपनी संपत्ति, अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान में कर भी दी, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो एक बार अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ ले? जी बिल्कुल, अगर ये कुछ संशोधन होते हैं और उसको हक होता है तो बिल्कुल उसको लड़ाई करना चाहिए, लेकिन कुछ एक छोटे मोटे नियम कानून को बदलने के लिए पूरे बोर्ड के अंदर तक की गरिमा को ठेस पहुंचाना, उसको लेकिन पूरा आप खंड देखिए विखंड ना करना, ये कहाँ तक राजकुमार उचित जी, है। आप देखिए ना वक्फ बोर्ड की जो व्यवस्था है, इसमें तमाम जो रसूखदार लोग हैं, जो जिनको भी मतलब इसमें शामिल किया जाता है, सदस्य बनाया जाता है, तमाम मुस्लिम लोग होते हैं। सारी जो शक्तियां होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। और कई कई जगहों पर तो ऐसी जो जानकारियां है वो भी सामने आई है कि मुस्लिमों में जो रसूखदार नेता होते हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर जो रसूखदार व्यक्ति होते हैं वो कई जमीनों पर, कई संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने नाम पर लेकर के कब्जा कर लेते हैं। ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं, और उस जी पर लड़ाई निश्चित, ऐसे लड़ने के लोगों लिए पे कोई बिल्कुल नहीं है। कार्रवाई होना चाहिए। जो हाँ। धार्मिक जमीन है वो धार्मिक रहना चाहिए। हम्म। अब आपने वो बात बोली थी कि अगर किसी के पिता ने कर दी और बेटे अगर उस पर कानूनी कार्रवाई करना हम्म। चाहे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन हम्म। आप एक बात बताइए कि किसी हम्म। के द्वारा डोनेट की हुई जमीन पे अगर वहां पे कुछ वो मस्जिद बना देते, धर्मशाला बना देते, बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जमीनों पे अभी अस्पताल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, जिसमें मस्जिद सभी इलाज भी मस्जिद कराते, पढ़ने मदरसों जाते, की आप तो फिर बात क्या कर उन्हें रहे हैं, तोड़ोगे आप? मगर वर्तमान में मदरसों के क्या हालात है ये क्या भी शायद तोड़ोगे आप आपसे उन्हें? छुपे नहीं है। इतनी जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर संपत्ति है, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, धर्मशालाओं के लिए ये उसमें ली जाती है, लेकिन आज भी हमारे मदरसों की हालत उतनी सुधरी नहीं है जितना कि सरकारें दावा करती है। तो निश्चित तौर पे इस पे मैं सभी जो भी सरकार है सभी उसमें जिम्मेदार मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि बस उनके ऊपर ही जितना प्रयास होता है किया जाता है। हम्म। एक सरकार तो कम से कम उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, दूसरे उन्हें हम्म। आतंकवादी अड्डा भी कहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन मैंने हम्म। जो आपको बात बताई है कि अगर हम्म। उस पर कुछ निर्माण हो जाता है उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है, केस किया बिल्कुल। जाता है, तो फिर उस बिल्कुल। निर्माण में जो बहुत सारे आम आदमियों ने, धार्मिक व्यक्तियों ने चंदा देकर कोई हम्म। धर्मशाला बना दी, तो फिर उनका भी क्या होगा? वो भी उस पर केस हम्म। कर सकते हैं कि हम्म। हमने इसके निर्माण में 500 रुपए की रसीद कटाई थी। हम्म। तो ये जी, मुद्दे काफी चलिए उलझे हुए हैं। राजकुमार जी और लेकिन हाँ, लक्ष्मीकांत जी, निश्चित अब तौर क्योंकि पे ऐसा चर्चा चल संशोधन रही करना है। चाहिए जिससे, हाँ जी। जी जी, हाँ बोलिए। ऐसे संशोधन करना चाहिए जिससे अगर कोई गरीब हम्म। की या किसी षड्यंत्र वंश कोई चीज आ जाती है तो उसका निपटारा होना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में पूरे एक बने हुए ढांचे को खंड विखंड नहीं करना चाहिए। जी, चलिए लक्ष्मीकांत जी और राजकुमार जी, क्योंकि हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो कुछ एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगी। हमारे देश में 4,36,169 ऐसी संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, जिनकी कोई सूचना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये संपत्तियां कहाँ से आई है, किसकी है, किसने दान करी है या नहीं करी है, या कब्जाई गई है। इस प्रकार की कोई जानकारी ना सरकार के पास, ना वक्फ बोर्ड ने किसी को ये जानकारी दी है। इस पर क्या कहेंगे राजकुमार मैं जी? जी अब मेरे, बोलता हूँ। राजकुमार जी। हाँ जी निश्चित, जो बेनामी संपत्तियां, छुपी हुई संपत्तियां, उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि ये संपत्तियां कहाँ से होती है। लेकिन उन्होंने सीखा भी कहाँ से? जो सरकार इलेक्ट्रिक बोर्ड के जरिए विदेशों से चंदा आया, उनका नाम पता एड्रेस तक नहीं पता पाई, हम्म। अरबों करोड़ों रुपए का चंदा, वो क्या दूसरों के ऊपर पहले कम से कम खुद की छवि तो साफ करके दूसरों के ऊपर कार्रवाई करे। पूरा देश जानना चाहते थे कि आपके पास पाकिस्तान के यहाँ से
पैसे ट्रांसफर हो रहे तो किसने किए भाई? क्या पता ये वही कि उनके मिले जुले तो आतंकी लगता है संगठनों आपकी ने किए। मानसिकता खत्म हो बता चुकी दीजिए है पूरे देश माननीय ने मांगा है, राजकुमार जी को। किसने? लगता है कि आपने आप आए, दिवालियापन आपके आ गया एक आपका भी मानसिक मंत्री रूप ने से। या एक भी सदस्य ने जवाब दिया हो तो मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और आपसे भी पूछना चाहूंगा, किसी एक बंदे ने भी बताया क्या कि ये 270 नाम के जो 270 नाम है, 270 ट्रांजेक्शन जिनका ना नाम है, ना पता है, ना एड्रेस है, ये कहाँ से आया? तो पहले खुद में सुधार कर लीजिए, फिर दूसरों में सुधार करने जाइए। जी लक्ष्मीकांत जी, क्या कहिएगा? राजकुमार जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नियम गलत है वक्फ बोर्ड में, यदि उनमें संशोधन होता है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, मगर बीजेपी इस संशोधन के माध्यम से, संशोधन बिल के माध्यम से ये कोशिश कर रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड को शत विक्षत कर दिया जाए, उसको बिखेर दिया जाए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेस के एक नेता का जवाब देता हूँ कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉल बोर्ड के माध्यम कांग्रेस के पास करोड़ों रुपए है, उसका पहले सबसे पहले हिसाब दे देना कांग्रेस को हम्म। देश के अंदर हम रखना चाहिए। उसके बाद दूसरों पर पत्थर फेंकनी चाहिए, पहली बात। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति बात करता हूँ। हम्म। वक्फ बोर्ड की आपके पास 4,36,000 हम्म। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम्म। और ये संपत्तियां किसकी ये पता नहीं है। जिस हम्म। प्रकार से दिल्ली का एक स्वरूप देखने को सामने आया कि मंदिर जो बरसों से बना हुआ है, उसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। हम्म। एक पूरा गांव है तमिलनाडु का, वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। वक्फ बोर्ड जिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने टिप्पणी की है कि जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड देख ले संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है, इसे संशोधन की आवश्यकता है। हम्म। यदि जयपुर के जालूपुरा के एमएलए क्वार्टर्स हम्म। बरसों से सरकार की संपत्ति थे, अचानक वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई, हम्म। तो वक्फ बोर्ड संपत्तियों के माध्यम से मुस्लिम समाज के कुछ लोग भू माफिया को काम कर रहे हैं। हम्म। उसे मुस्लिम समाज के लोग भी पीड़ित हैं। अब ये राजकुमार जी कह रहे थे कि राज्य को अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर उत्तराधिकारी कानून, हिंदू उत्तराधिकारी 1956 के तहत हम्म। हिंदू व्यक्ति को अधिकार, यदि मेरे दादा ने किसी संपत्ति का बेचान कर दिया, किसी हम्म। संपत्ति को डोनेट कर दिया, वो हम्म। मेरे परदाता की संपत्ति थी, मेरे पूर्वजों की संपत्ति थी, हम्म। तो उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार मेरे पास है, हम्म। क्योंकि वो संपत्ति मेरे पूर्वजों की संपत्ति थी। और यदि मेरे पूर्वजों की संपत्ति मुझसे पूछे बिना, मेरे राइट को अवेयर किए बिना यदि किसी ने दान कर दी, तो वापस प्राप्त करने का अधिकार मेरा है कि हम्म। नहीं है? ये हिंदू अधिकार 1900 हिंदुओं के पास अधिकार 1956 का। हम्म। ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने लेकिन यदि कब्जा कर लिया। लक्ष्मीकांत जी, विपक्षी दलों का आरोप ये भी है कि बीजेपी जो है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, और जो हमारा समाज, जो हमारा देश है, उसे मुस्लिम और हिंदू में बांटने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं हम्म। कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। हमारे राष्ट्र पहले, राष्ट्र के हम्म। मुद्दे पहले, राष्ट्र की हम्म। जनता पहले। हिंदुस्तान का हर नागरिक, 125 करोड़ 150 करोड़ की जनता, वह हमारे लिए पहले। हम कभी भी किसी और देश के अंदर हुए अत्याचार के लिए हम्म। बात तो नहीं करते। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर हमने नहीं किया। जब इंदिरा गांधी बंगाल 1971 लड़ाई लड़ रही थी, तो संपूर्ण विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनके हम्म। साथ खड़ा था। हम्म। लेकिन बंगाल के अंदर जिस प्रकार से नरसंहार हिंदुओं पर हो रहा है, हम्म। उस पर एक शब्द कांग्रेस के लोगों ने नहीं बोला। हम्म। एक सहानुभूति कांग्रेस ने नहीं बोली, जिसकी नेता माननीय सोनिया गांधी जी बाटलैंड काउंटर पर आंसू बहा रही थी। हम्म। बल्कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री घर पर भी लोग आएंगे और लूटपाट करेंगे। ये अराजकता की बात कोई करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं, विपक्ष के लोग करते हैं। हम्म। एक वर्मा नाम का एक छोटा सा इनका सांसद है, एक व्यक्ति का नेता है, वह भी कहता है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वहां आ जाएंगे और लूटपाट कर देंगे। अरे लूटपाट अराजकता की काम तो कांग्रेस ने किया था इस देश के अंदर 1975 में, लोकतंत्र का गला घोट कर इमरजेंसी लाकर हिंदुस्तान के कानूनों को लक्ष्मीकांत जी सिर्फ वक्फ कुचलने का बोर्ड काम के बारे में कांग्रेस ने बात किया कर था। रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, वक्फ सदन बोर्ड में में भी आ रहा हूँ। वक्फ सदन में बोर्ड की ये बात, बिल चूंकि लाया आपने गया, बात छेड़ी है। सदन में, आप मेरी बात सुनिएगा, सदन में ये बिल लाया गया, मगर ये बीजेपी को भी मालूम था कि उसके पास इतनी संख्या नहीं है कि सदन में इस बिल को पास करवाया गया, और नतीजा आप देखिए कि जो बिल है वो जेपीसी के पास चला गया और अब मामला अटक गया। अटका नहीं मामला, हम्म। जेपीसी की 31 सदस्यीय कमेटी को भेज दिया गया। हम्म। ये मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई हम्म। सब उसके मेंबर बने। मानिए ओवैसी जैसे मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम समर्थक भी उसके अंदर बने, मेंबर बने। हम्म। आप मानिए जेपीसी के अंदर विचार होगा, विचार विमर्श होगा, सदन में भी पेश होगा। हम्म। बिल तो पेश होना ही है, हम्म। क्योंकि जी। कांग्रेस की और विपक्षी दलों की मांग थी कि हम्म। जेपीसी के माध्यम से हमारी राय भी ली जाए। उनकी राय भी वहां पर आएगी, स्वागत योग्य राय होगी, निश्चित रूप से सरकार सुनेगी। हम्म। मैं समझता हूं हम्म। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या कांग्रेस नेता है, उन्हें पहले अपने केंद्रीय नेताओं से इस विषय पर बात कर लेनी चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। आज हम्म। कांग्रेस स्टैंड, केंद्र के नेताओं का स्टैंड बिल्कुल साफ आ रहा है कि जेपीसी गठन हो गया है, इस हम्म। विषय पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम्म। जेपी जो निर्णय करिए जी। सही निर्णय होगा। लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेता जो बैठे हैं, माननीय डोडासला साहब ने शायद अपने प्रवक्ताओं को इस बारे में जानकारी नहीं दी।
कि कांग्रेस ने दिल्ली में क्या स्टैंड लिया है, हम्म। अन्य पार्टी विपक्ष ने क्या स्टैंड लिया है। जेपीसी के गठन के बाद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि विचार विषय हो गया है, और जो जी विचार निकल सामने जी आएगा चलिए सबके सामने जी। होगा। इस विषय पर आज कांग्रेस से कोई प्रवक्ता केंद्र पर इस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, हम्म। और राजस्थान में इस बात की चर्चा करने कांग्रेस के लोग तैयार है, उसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी विरोध की राजनीति तब करनी चाहिए थी जब ये जेपीसी में नहीं जाता। जी जेपीसी चलिए में आपके लक्ष्मीकांत रमेश जी, राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। कम शब्दों में अपनी बात खत्म करिएगा। क्या चाहते हैं कि ये जो संशोधन बिल आया है उनमें किन मुद्दों पर आपत्ति है और क्या कुछ इसमें होना चाहिए? एक छोटी सी राय जल्दी से बता दीजिए। संशोधन बिल में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आप किसी एक छोटी आड़ में लेके पूरे जाति समुदाय या किसी जो ढांचा बना उसे खंड विखंड ना करे। ये उसमें मुस्लिम जितना जो संशोधन हो प्रो उतना मुस्लिम करके आपकी जाइए। मानसिकता है, अरे इसको शांति निकाल से दीजिए अपनी सुनिए दिमाग ना, से। दिल्ली लक्ष्मीकांत के जी उन्हें पन्नी साहब मैं की बोलने मुसलमान नहीं जिंदगी दीजिए हमेशा कितनी उनकी। मुसलमान जोश समर्थन है। करते रहते हो, लक्ष्मीकांत जी, कुछ तो हिंदुओं के बारे में सोचो, कुछ तो सनातन के बारे में सोचो, लक्ष्मीकांत कुछ तो अपनी जी मानसिकता आपकी ठीक पूरी करो आप बात, लोग। आपकी पूरी कहाँ बात चले आते हो सुनी आप गई लोग? है। क्या लक्ष्मीकांत क्या जी, क्या क्या मतलब आपकी तमाशा हो रहा है क्या आपकी यहाँ पे देश में? सरकार की ओर मानसिकता से ठीक पूरी करो बात अपनी। सुनी गई हमें है। कुछ उसको की सुना नहीं राजनीति मत जाता, करो इसको इस आईना देश में। दिखकर मिर्ची लगती है, कुछ सुना नहीं जाता आपको। बहुसंख्यक शांति से समाज सुन के लीजिए, हित हम की भी तो संरक्षण सुनते हैं की ना। बात भी किया आप करो कहीं बैठकर। आपकी सलाह की हमें केवल और आवश्यकता नहीं है केवल कि हम क्या मुस्लिम से क्या क्या चीज राजनीति के करना लिए है। बंद कर दो। सांप्रदायिकता की बात करने वाले नफरती कीड़ों से हमें ये सनातन की सीखने की बात जरूरत करो, नहीं है कि हिंदू हमें क्या की करना है बात क्या करो, नहीं करना है। देश के बहुसंख्यकों के हित और की भी आप बात जब करो। बुलाते हो तो दूसरों का केवल समय अकेले भी है ना, मात्र मेरी बात मुस्लिमों सुन के लीजिए, हित की दूसरों बात का ही मत समय किया भी करो इम्पोर्टेंट होता हमेशा है बैठकर। यहाँ बोलने सुनने के लिए। या लक्ष्मीकांत जी जिस कभी हिसाब से उनकी सनातन मेरा की बात सुनने करो क्लोजिंग के लिए मेरे है, नोट वो दोस्त, उधर मांग कभी रही राधा हूँ। गोविंद की बोल रहा है। बात करो लक्ष्मीकांत जी, जाने करो समय वो, की थोड़ी कभी कमी है जय श्री राम अगर की बात राजकुमार सुनने जी। नहीं की किया क्षमता करो। नहीं है तो बोला मत करो हमेशा बीच एक बीच ही में। उत्तर लक्ष्मीकांत जी लेके एकदम आपके मंदिर लिए भी बाजार अच्छा मंदिर होगा बाजार अगर वो मंदिर बाजार कांग्रेस की करते रहते तरफ हो। से बता रहे हैं कि उन्हें बात बिल करते में हो। क्या कुछ मदरसा करते संशोधन रहते हो। चाहिए, सुन लीजिए उन्हें। जी राजकुमार जी कहिए। अरे बोलने दीजिए, ये बिल्कुल गली छाप पन्नी छाप गिनने वाले लोगों की तरह बीच बीच में बोलते, राजकुमार बोलो, जी हम अपने आपको सुनने शब्दों के को लिए देख बैठे हैं। करके बोले मुझे लगता राजकुमार है कि जी। बदतमीजी के प्रकाश से बिल्कुल। गलत किया क्या आपने, क्या चल रहा निकालेंगे है? किस हटाओगे राजकुमार चक्कर जी से आपकी हम आप शराब इस आपकी पीने के लिए पार्टी तरीके आप की के नीति बुलाते हो शब्दों लोगों में को पे, यहाँ यहाँ जो पे? पर पार्टी बात सिखाई नहीं बेचती है कर वही तो आप बोलेंगे सकते। आप। मुझे एक बात आपके बताए, माता दूसरों के पिता ने समय और आपकी गिनने पार्टी जो के सिखाए शब्दों में वही कम तो आप शब्दों में बोलेंगे। बोलिए। इनको गली सुनना छाप पसंद राजकुमार नहीं जी, है। गली बीच छाप लक्ष्मीकांत में जी बोलने बोलने आप में से दोनों आपको से क्योंकि निवेदन आपकी है कि बात आप समझ समझनी अपने चाहिए नहीं नहीं शब्दों आपको। को आपको। देख बोलने के बाद करके सामने बोले, वाला अपनी देखो मुझे क्या लगता है मर्यादा कि में बोलने के रहकर बाद तमीज और बात बोलते करें, हैं। तहजीब चुपचाप शब्दों की सुनना कांग्रेस मर्यादा के चाहिए। में। नेताओं को भूल गए हैं। इनकी संस्कृति क्या शब्दों यही की है, मर्यादा? कांग्रेस की शब्दों की संस्कृति मर्यादा और इनको कांग्रेस इंग्लिश खत्म तहजीब नहीं है भी ना यही आप। है। शायद राजकुमार ये जी, बीच सोचते बीच में हैं लक्ष्मीकांत बोलने जी के कि लिए आप वहां से दोनों, आए दो हैं, बड़ी इंग्लिश इनकी राजनीतिक गला बातों लेने के पार्टियों को लिए। और यहाँ उन्हें पर पतन आप हो गया है इनकी बात प्रवक्ता का। है, दो इनकी बड़ी मानसिकता राजनीतिक का पार्टियों दिवालेपन के, निकल चुका है। अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने शब्दों की मर्यादा देख करके बातचीत करें एक दूसरे से। अपनी पार्टी का प्रतीक दिखा दिया हरकतों नहीं के इन्होंने, हिसाब से क्योंकि शब्दों से पार्टी का तोला आईना क्या, जाता क्योंकि है। पार्टी के मैडम, हरकतों के आयाम हिसाब स्थापित से होंगे ये बता जिनकी दिया हरकतें इन्होंने। सही रहती है उसे सम्मान दिया जाता है, हरकतों के हिसाब से शब्दों से तोला जाता अपने है। माता पिता मैं से बस बात इतना करना बेटा कहना घर चाहूंगा जाकर। कि ये जो अपने मम्मी कर रहे पापा हैं, से बोलना। इसमें लक्ष्मीकांत किसी जी, भी जाति राजकुमार जी संप्रदाय अपने का माता दोनों पिता का सम्मान से ना बोल होना क्लोजिंग दो। नोट चाहिए। चाह रही थी। निश्चित तौर पे वो बना राजकुमार रहेंगे। जी, राजकुमार जी अपने माता पिता से ऐसे ही लक्ष्मीकांत बोला जी करो, आप घर जाकर बहुत अच्छी आप बात है, दो वेरी गुड मिनट के लिए बॉय। शांत रहिएगा, मुझे उनका शाबाश क्लोजिंग नोट शाबाश। ले लेने अच्छे दीजिए। संस्कार सीखे लक्ष्मीकांत कांग्रेस जी, में आपने। और मैंने तो इनके अपने माता पिता प्रधानमंत्री बिल्कुल से ऐसी सीखा बात है ये शब्द करना जा बोलना। करके। जो संसद में खड़ा होकर अपने लक्ष्मीकांत किसी माता माँ पिता जी, से बहन बात को करो गाली बेटा। देता है, राजकुमार मैंने जी, तो अच्छे नरेंद्र संस्कार मोदी सीखे जी से कांग्रेस में सीखा है सब आपने। कुछ ये वेरी करना। गुड जो बॉय। संसद में खड़ा होकर गुड किसी गुड बहन गुड। बेटी को गालियां वेरी निकाल गुड देता है, वेरी किसी गुड। के परिवार बहुत अच्छे वालों की लड़के हो बेइज्जती आप। बोल लक्ष्मीकांत जी देता है, अच्छी आपसे हरीश रावत बोलते को हो, निवेदन है गलत कि बोल आप बहुत देता है। दो अच्छा मिनट बोलते के हो। मैंने लिए तो शांत हो जिज्ञासा अच्छी भाषा है परमार जाइएगा। से आपकी। सीखा है। वेरी जिस गुड लक्ष्मीकांत दिन जी, बॉय। प्रधानमंत्री अपनी जुबान सुधार लेगा, बहुत मैं भी अच्छी अपनी बात है, वेरी जुबान गुड सुधार बॉय। लूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखा है। मैंने तुम्हें कितने ही वीडियो दिखा सकता हूँ नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने बहुत अच्छा। महिलाओं को, पुरुषों को, आ परिवार जाओ को, किसी भारतीय को जनता अपशब्द पार्टी बोला, स्वागत मैंने करेंगे उसी को आपका, आइए। सीखा है। जिस दिन लक्ष्मीकांत जी, अपने भारतीय प्रधानमंत्री जनता अपनी पार्टी राजकुमार भाषा कर रही जी, है सुधार ऐसे। लेंगे, उस दिन ये मैं भी अपनी बदतमीजी से भाषा बोलना। सुधार लूंगा। अपने परिवार के, अपनी पार्टी के संस्कार प्रदर्शित कर रहे हो आप यहाँ पर बैठकर, मुझे अरे लगता हमें है। पता है यही भारतीय सीखा लक्ष्मीकांत है जी, जनता अपने पार्टी परिवार के में, रविकांत क्या अपनी जी, आप संस्कार संस्कार, और दोनों अपनी आपके से पार्टी प्रधानमंत्री से। निवेदन के क्या अपने मुझे शब्दों संस्कार को लगता है? है देख कि करके पूरे देश बोलिए। की ऐसा जनता जनता की की दो नजर प्रकाश बड़ी देखती में है, आप जैसे गाली राजनीतिक लोग और दलों होंगे को बातें आप करते हैं। और इस प्रतिनिधित्व सब के कर लोग रहे देश हैं, में जो उनके देश रहते में हुए है, प्रवक्ता ऐसे के ऐसे ये रूप बात में बात रहते दर्शाता हैं करते और है हैं इस ऐसे गुंडों तरीके की के तरह। शब्दों से एक पूरे दूसरे देश को ने देखा है कि समझाने इंगित और कर कहने रहे की हैं। जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सभ्यता
श्वेता की प्रकाश पे कांग्रेस के लोगों ने सीख रखी जी है, चलिए, वही आप दोनों का हाँ, हमारे सब साथ जगह जुड़ने के ठेका लिए भारतीय शुक्रिया। जनता और इस पार्टी वक्त ने ले जो रखा। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार ने जो बिल है वो सदन में पेश किया है और इसमें कुछ संशोधन की मांग रखी है, मगर इस पर अब जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी इस बिल के माध्यम से मुस्लिमों को दबाने का, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है। एक जो संस्था है उसे बिखेरने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिमों को, जो आम जनता है उसे और भी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी और इस बिल में कुछ एक संशोधन हो जाने से जो पुराने नियम है जिनसे कि मुस्लिम लोग खुद दुखी है उनसे राहत मिलेगी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।